Hello everyone, welcome to your own YouTube channel of सक्सेस अकेडमी चंबा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है हम एच पी जी के सीरीज़ कर रहे हैं और इस एच पी जी के सीरीज़ में मैं आपको हिमाचल दर्पण की बुक इन डिटेल में रिवाइज करवा रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले हिमाचल के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपकी ये हेल्प करने वाला है। तो जैसे आपको पता है हमने कुछ जो क्लासेस हैं ऑलरेडी इससे पहले जो है डिस्कस कर ली हैं, आपको मैंने रिवाइज करवा दी हैं। अभी तक आपने अगर वो नहीं देखी हैं तो हमारी एच पी जी के की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हो। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी एकेडमी द्वारा जो है ऑलरेडी एच पी जे बी टी कमीशन के, एच पी सब इंस्पेक्टर के और एच पी पटवारी, एच पी फॉरेस्ट गार्ड के बैच जो है रन कर रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे। और ऑनलाइन मोड पे जो है आपको डेली 5 आवर्स की जो है वो लाइव क्लासेस जो है करवाई जा रही हैं, जिसमें आपको जो है 5 क्लासेस करवाई जाएंगी। तो आपने अगर इन जो हमारे बैचेस हैं इनको ज्वाइन करना है, इनरोल करना है, तो प्लीज़ हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट करके उन जो है को आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। और इस जो है टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ हमें जो है सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जो डेली बेसिस पे आने वाली वीडियो रहती हैं वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यानी आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके एचपी के एग्ज़ाम में जो है बनते हैं। तो इंडिया में जो है आपके सबसे पहले 4 पार्ट्स हैं और उन 4 पार्ट्स में जो हैं 35 हॉटस्पॉट्स में से जो आपके इंडिया में हैं, आपके कितने पूरे वर्ल्ड के। ठीक है जी, तो इंडिया इस जो आपका 4th पार्ट है, ठीक है, 4th पार्ट है पूरे वर्ल्ड के 35 बायोडाइवर्सिटी में से। और हिमाचल का जो आपका हिमालय रीजन है, ठीक है, हिमाचल का हिमालय रीजन जो है वो आपके किस में आता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर दें। सबसे पहली है आपके टू प्रोटेक्शन आते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जो है आपके टू मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिनको जो है यूज़ करके जो है आपके वेरियस प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ को जो है प्रिजर्व किया जाता है। नंबर फर्स्ट है इन एक्स सेतु, ठीक है, इन सेतु सॉरी, ठीक है, इन सेतु कंजर्वेशन। इन सेतु में क्या होता है कि जो भी आपके एनिमल्स हैं और जो भी आपके प्लांट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है जी, जो नेचुरल उनका हैबिटेट होता है उसमें उनको प्रिजर्व किया जाता है। जैसे आपके कौन होते हैं, नेशनल पार्क जो है आपके जो है नेचुरल हैबिटेट रहते हैं, फिर आपके जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है जी। तो इन सेतु कंजर्वेशन क्या होती है, जहाँ आपके प्लांट्स और एनिमल को उनके नेचुरल, ठीक है, हैबिटेट में क्या किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, उनकी जो है आगे जो ब्रीड्स को वो किया जाए, तो उसमें रहता है आपका ये, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है इन सेतु कंजर्वेशन। और इन एक्स में क्या हो जाता है, इन एक्स का मतलब होता है बाहर, ठीक है, बाहर। तो इन एक्स सेतु कंजर्वेशन में जो है आपका जो ये एक ऐसा मेथड है जहाँ प्लांट्स और एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट से बाहर रख के जो है उनको प्रिजर्व किया जाता है। और वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके जो प्लेसेस हैं, बेड हाउसेज, बोटेनिकल गार्डन, इंजिन्स और जितने भी और आपके जो उनको बाहर रह के जो प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, वो किस में आते हैं, इन एक्स सेतु कंजर्वेशन में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है नेशनल बायोमेडिकल प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल बायोमेडिकल प्रोग्राम जो है वो इंडिया में 1986 में, ठीक है, 1986 में स्टार्ट हुआ था। और इसके जो है टोटल कितने 18, ठीक है, 18 बायो रिजर्व जो है आपके पूरे इंडिया में है। और हिमाचल का, ठीक है, हिमाचल का जो है एक ऐसा एरिया है जो आपकी 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से जो है एक है। और वो कौन सा है, वो है आपका द पिन वैली नेशनल पार्क और उसके सराउंडिंग के कुछ एरियाज, ठीक है जी। तो आपने याद रखना है सबसे पहले नेशनल बायोमेडिकल प्रोग्राम 1986 में स्टार्ट हुआ। कितने हैं आपके 18 हैं। और आपके 18 में से जो एक आपका जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका वो कहाँ है, हिमाचल में है। और वो कौन सा है आपका पिन वैली नेशनल पार्क और उसके जो कुछ सराउंडिंग के एरिया। और वो कौन कौन से हैं, चंद्रताल, सरचू, किब्बर
और आपके जो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इसी के अंडर आते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि कौन सा है एक पिन वैली नेशनल पार्क और उसके एरिया कौन कौन से, चंद्रताल, सरचू और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और आपको पता है कि किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे इसमें एक आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। ठीक है जी, तो हिमाचल प्रदेश में जो आपके टोटल नेशनल पार्क हैं वो 5 नेशनल पार्क हैं और 31 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। किसी किसी बुक्स में जो आपको 31 देखने को मिलती है, किसी में 32 भी मिलती है। ठीक है जी, तो 3 नेशनल पार्क्स हैं। तो आपने याद रखना है हिमाचल प्रदेश में 3 नेशनल पार्क्स और आपके जो है 31 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यानी वन्यजीव अभयारण्य है, और 3 जो है आपके प्राकृतिक पार्क हैं यानी नेचुरल पार्क है। इन तीनों का जो एरिया है, इन तीनों के एरिया को अगर मिलाएं तो वो कितना बनता है, 7814 स्क्वायर किलोमीटर यानी 7814 स्क्वायर किलोमीटर इन तीनों का क्षेत्रफल बनता है। और ये जो है आपका किस में आता है, अगर इसका टोटल देखें तो परसेंटेज में कितना बनता है टोटल हिमाचल के एरिया में से, तो वो है आपका 14.03 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सबसे बड़ी है वो मैंने आपको बता दी, वो है आपकी किब्बर जो कि आपके लाहौल स्पीति में, उसी का जो एरिया है वो है आपका 1400 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो किब्बर जो है वो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की, और उसके ऑपोजिट जो सबसे छोटी है वो है आपकी शीली। ठीक है जी, शीली है, और जो शीली है आपकी वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में, जिसका जो एरिया सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में जो है ये रिपीट की जाती है। सबसे पहले अगर बात करें नेशनल पार्क की, तो पूरे इंडिया में जो है आपके 103 नेशनल पार्क हैं। 5 नेशनल पार्क जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में हैं। कौन कौन से हैं, वो हैं आपके ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू, सेकंड पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति, और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क सिरमौर, इंद्रकला नेशनल पार्क कुल्लू, और खीर गंगा नेशनल पार्क वो है आपका कुल्लू में। ठीक है जी, और इन तीनों नेशनल पार्क का जो एरिया है वो है 2271 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपने याद रखना है, कई बार जो है इन 5 नेशनल पार्क के टोटल एरिया को भी जो है पूछ लिया जाता है, तो वो है आपका 2271 स्क्वायर किलोमीटर। नंबर फर्स्ट हम देखते हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू जो है इसका एरिया है आपका 754 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी, 754 स्क्वायर किलोमीटर, और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि बनाया गया था, आपका एस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1984 में, और इसको जो है नेशनल पार्क का दर्जा यानी नेशनल पार्क का इसको जो स्टेटस है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू को, वो दिया गया था 1999 में। ठीक है, और इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज आपका जो है वो दोहा मीटिंग में जो था इसको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को में। तो वो कब किया गया था, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, 23 जून ऑफ 1940। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड हेरिटेज में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू को कब मिलाया गया था, तो 23 जून 2014 को। और ये आपका जो है 32nd जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और आपकी इट इज़ द आपकी 11th साइट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो है नेचुरल हेरिटेज की साइट्स के यानी कितनी है, वो है 11th। तो ये है आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू। नेक्स्ट है आपका इंद्रकला नेशनल पार्क। इंद्रकला नेशनल पार्क जो कि आपका बनाया गया था 2010 में, और इसका जो एरिया वो 104 किलोमीटर 104 स्क्वायर किलोमीटर, और ये भी आपके हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ठीक है जी, इंद्रकला नेशनल पार्क 2010 में बना, 104 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया, और ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। नेक्स्ट है आपका खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क ये भी 2010 में बनाया गया था, और इसका जो टोटल एरिया है वो 710 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। यानी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आपके 3 नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्रकला और खीर गंगा। ये बिल्कुल आपने याद रखना है, और इनकी जो फुल इन्फॉर्मेशन जो है आपने याद रखनी है, ये किसी ना किसी एग्जाम में जो है पूछ ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, जिसको कि अगेन 2010 में ही बनाया गया था, और इसका जो एरिया है वो है 27.88 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी, 27.88 स्क्वायर किलोमीटर, और ये पूरे हिमाचल का जो है सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है
कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है आपका सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। और इस सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क को जो है वो शेरजंग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपको जो है कंफ्यूज किया जाता है कि शेरजंग नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप जो है आप देखने को मिलता है कि ये सिक्स्थ कौन सा आ गया, पर ये सिक्स्थ नहीं है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क को ही आपका शेरजंग नेशनल पार्क बोला जाता है, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, तहसील ऑफ आपका यानी पोंटा साहिब तहसील में। और ये जो था आपका 1958 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कब नेम दिया गया था या बनाया गया था, तो 1958 में। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है पिन वैली नेशनल पार्क। ये आपका लाहौल स्पीति में है, और ये जो है आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व के कोल्ड डेजर्ट्स में से एक आता है कौन सा, पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि आपका कब बनाया गया था, 9 जनवरी 1987 को नेशनल पार्क बनाया गया। और इसका जो एरिया है वो है 675 स्क्वायर किलोमीटर। कितना, 675 स्क्वायर किलोमीटर। और ये हिमाचल प्रदेश का जो है एक यानी इंडिया का, ठीक है, इंडिया का यानी आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है कौन सा, पिन वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपके कुछ और हैं, वो है हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है जी, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ये बहुत बार आपके जो है एग्ज़ाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। तो ये है आपका शिमला के नियर गनहट्टी में, टूटीकंडी में, जो कि आपका कुफरी, ठीक है, कुफरी में जो आपका हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। फिर ज़ू की बात करें तो मक्स डे जो ज़ू है, और मक्स डे यानी कस्तूरी मृग फार्म जो है वो है आपकी टूटीकंडी ऑफ शिमला में। और आपका जो है ये कुफरी में भी इसका जो है वो है प्रजनन केंद्र भी है। लास्ट आते हैं आपके नेचुरल पार्क। तो नेचुरल पार्क हिमाचल प्रदेश के कहाँ कहाँ हैं, कुफरी शिमला में, मनाली आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और आपका गोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो ये था आज के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो कि आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो इससे क्वेश्चन है हर बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये आज का टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।